शिवसेना को अभी एक नया चुनाव चिन्ह मिला है जो कि है मशाल। तो क्या लगता है आपको, ये मशाल जो चुनाव चिन्ह मिला है इससे शिवसेना को नुकसानात होंगे या फिर कोई असर नहीं पड़ेगा? चुनाव चिन्ह से कोई असर नहीं पड़ेगा। चुनाव चिन्ह घर घर पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है और जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से कोर्ट में केस चालू थी, जो 16 आमदार जो है उनके ऊपर में फ़ैसला आना पहले बहुत ज़रूरी था, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले ये फ़ैसला लिया कि नहीं भैया, इनका जो चुनाव चिन्ह है उसको फ्रीज़ किया जाए। ये सब जो चीज़ें कारस्तान है, आपको पता है साहित्य वो संस्था है, अब रही नहीं है। लोगों का विश्वास उठ रहा है धीरे धीरे कि ये सही में साहित्य है क्या नहीं है। ईडी बोलो, ये चीज़ें बोलो या चुनाव आयोग बोलो, चुनाव आयोग ने अपना निर्णय दिया। शिंदे गट जिन्होंने वहाँ चुनाव आयोग को पत्र लिखा कि अंधेरी पोर्ट निवडणूक, जो अंधेरी में अभी चुनाव होने वाला है, उसमें ठाकरे उद्धव ठाकरे साहब जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका गैरवापर हो सकता है। अरे तुम्हारा उम्मीदवार ही नहीं है वहाँ पर, इन्होंने अपना उम्मीदवार ही नहीं दिए और ये बोलते हैं कि हम असली शिवसेना है। ये असली शिवसेना नहीं है, ये शिवसेना को ख़त्म कर रहे हैं। आज निकल भाजपा में ही जाएंगे, कुछ नहीं है ये, आज निकल भाजपा में जाएंगे, शिवसेना को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन शिवसेना मतलब एक मराठी माणसासाठी सन्मानासाठी जे लढतं आहे ते। आप भी मराठी हो, मैं भी मराठी हूँ। मुंबई आर्थिक राजधानी है यहाँ की। मुंबई को कैसे गुजरात में लिया जाए, कुछ भाग समझ के यहाँ के महाराष्ट्र का महत्व कैसे कम किया जाए, ये सब चीज़ें उनके लिए है। महाराष्ट्र के टुकड़े कैसे किए जाए। और भाजपा अपने सहयोगी, क्या मतलब कोई विरोधी पक्ष ही नहीं रहने देना चाहती है। आपने जेपी नड्डा का बयान आया हुआ है, तो उसी पथ पे चल रहे हैं ये लोग। और रही बात शिवसेना की, मशाल एक क्रांति की है। महाराष्ट्र की जनता समझ रही है कितना अन्याय हो रहा है, कोर्ट में क्या निर्णय चल रहे हैं, चुनाव आयोग क्या निर्णय दे रहा है, और शिवसैनिक भी देख रहा है और एक आम जनता भी देख रही है। और उद्धव साहब ठाकरे ने जो 2.5 साल का जो मुख्यमंत्री था, उन्होंने कभी किसी न्याय देने का जो काम किया है, कभी किसी जाति धर्म को देख के नहीं दिया है, चाहे कोरोना का समय हो, चाहे उनके कोई भी डिसीजन रहे। और भाजपा, उन सबसे बड़ा दुख यही है उनको, साला हमारी सत्ता ही चली गई, हमारी सत्ता क्यों नहीं, 105 आमदार है तो इन्होंने शिवसेना तोड़ दी है। कुछ लोगों ने गद्दारी किए हुए हैं, अब पता चलेगा। उनको भी चुनाव है अंधेरी पूर्व के, वहाँ पर भी बहुत कुछ हुआ है। जो ऋतुजा लटके हैं, जो उम्मीदवार है उद्धव ठाकरे बाला साहब, जिनको मशाल शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, ये इस पक्ष के उम्मीदवार है। इनको ये नामांकन ना भर पाए, आखिर तक प्रयत्न हुए। जो आमदार लटके थे, उनकी वाइफ है जिनकी डेथ हो चुकी है, कि आखिर तक नामांकन ना भरे। वो बीएमसी में कार्यरत थे, लिपिक थे। बीएमसी उनका मंजूरी नहीं कर रही थी इस्तीफ़ा, फील्डिंग लगाई गई थी। और मनपा अभी जो नगर सेवक है, ऐसा भी बर्खास्त है। ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग होता है नगर विकास खाता, जो मुख्यमंत्री के पास में है। मतलब मुख्यमंत्री वहाँ से फील्डिंग लगवा रहे हैं। उनको आदेश दिया जा रहा है कि भैया इनका राजीनामा मंजूर नहीं होना चाहिए। जब ऐसा लगा बीएमसी को, मनपा को हम फंस रहे हैं, 13 तारीख उनके खिलाफ़ कोई सबूत नहीं, तो 13 तारीख को चुनाव थी, तो जब फैसला था 12 तारीख को इनके खिलाफ़ कंप्लेंट आई, बोले भ्रष्टाचार की। मतलब अभी तक जिक्र नहीं था, 12 तारीख को कंप्लेंट भी आ गई। बाद में जब वो कंप्लेंट के बारे में देखा गया तो कंप्लेंट फेक ही निकल रही है। कोई मतलब ये क्लियर है कि ये शिवसेना बचाने के लिए नहीं गए हुए हैं, ये शिवसेना ख़त्म करने के लिए गए हुए हैं। और आज निकले भाजपा में जाएंगे और भाजपा ये चाहती है कि भैया इनको तोड़ दो, ख़त्म कर दो, कब कर दो। लेकिन शिवसेना मतलब ठाकरे ब्रांड जो है ना, ब्रांड होता है एक ब्रांड जो चल रहा है, लोगों को मालूम है। मराठी आज मुंबई के अंदर में अगर मराठी मानूस सेफ़ है, चाहे कोई भी धर्म का किसी से भी पूछ लो आप, वो बोलेंगे शिवसेना की वजह से हम लोग सेफ है। और महाराष्ट्र के अंदर में जो मराठी अस्मिता की बात जो चलती है, जाति धर्म से ऊपर उठकर, वो शिवसेना की वजह से। तो अभी जो ज़रूरत है, जाति धर्म साइड अपने बाजू में रखी, महाराष्ट्र धर्म जो सबको एक साथ लेके चलना है, सबको उसका साथ देने की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे साहब के पीछे खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना ये साथ में अगर लड़ेंगे तो मैं नहीं समझ सकता कि महाराष्ट्र में भाजपा कभी दोबारा आएंगे।
और अब देख ही रहे, महाप्रबोधन यात्रा चल ही रही है। सुषमा ताई अंधारे जो है हमारी बता रही है, सबको समझा रहे हैं कि कैसे ये लोगों ने टारगेट किया हुआ है, कैसे मोदी जी जो है लोगों को बहला रहे धर्म के नाम पर। बीजेपी कैसी कर रही है कि हिंदू धर्म के नाम पर कैसा भैया हिंदू खतरे में, हिंदू, इनके स्टेटमेंट ही वही रहते हैं। अरे भैया 75% हिंदू धर्म के अंदर में खतरे में कैसे रह सकता है। बस हिंदू मुस्लिम करते रहो, बाकी मुद्दे करते रहो। 400 रुपये का सिलेंडर आया 1200 रुपये, पेट्रोल आया 100, 150, 200 रुपये, लोगों को खाने को नहीं है, कुछ नहीं है। और लेकिन फिर भी अभी कुछ लोग अंधभक्त ऐसे है, भैया 200 का 250 का भी पेट्रोल जाएंगे तो भी लेंगे। मोदी 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 मोदी, बीजेपी। अरे भाई विचारधारा देखो, विचार करो, कुछ करो। तुम्हारे बच्चों को खाने पीने को नहीं रहेगा तो क्या है, वो तो ध्यान नहीं देने वाले। चुनाव आया, निकल जाएंगे, जीत के निकल जाएंगे, बाद में तुम वही करोगे, यार बेकार था, वोट दिया, बेकार ही किया। जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहूँगा महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं सभी ने वो महाप्रबोधन यात्रा वो देखना चाहिए, सब कुछ चीज़ें करना चाहिए। तो कुछ इनपुट भी मिल रहे हैं कि उनको जान को खतरा है, कुछ है। तो मैं अभी ये कहना चाहूँगा, ये जिम्मेदारी जो राज्य सरकार की बनती है, केंद्र सरकार, उनको Z+ सुरक्षा देनी चाहिए। अगर आपके विरोधी है तो क्या हुआ, अगर उनके ऊपर में अगर ये इनपुट, अगर उनको कुछ भी होता है तो महाराष्ट्र का नागरिक बोलो या क्या शिवसैनिक बोलो, ये महाराष्ट्र में एक आंदोलन या महाराष्ट्र पेटले से मतलब रान पेटल वैसे रहनार नहीं। तो ये सब चीज़ें समझ को उनको कुछ होना, वो महाराष्ट्र की नेता है कि पार्टी के नेता समझ के मत देखो, वो महाराष्ट्र के नेता, भारत के नेता समझ के देखो, क्योंकि उनके जो विचार है भारत को आगे ले जाने वाले हैं, महाराष्ट्र को आगे लेके जाने वाले विचार है। तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी पे तो ध्यान देना चाहिए।